हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल राकेश चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रिकल का वायरिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो इन वीडियो हम लोग 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला चीज़ ये है कि हम लाइट को किस तरीके से मेज़र करते हैं, मतलब लाइट को किस तरीके से मापते हैं। एक लाइट अगर हम जलाए, वो लाइट हमें कितना रोशनी दे रहा है, उसे हम लोग किस तरीके से मापते हैं। पहला ये हो गया, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा बात यह करेंगे, आपका अगर किसी भी जगह पे लाइट्स लगाना है, अगर आपका रूम छोटा है, बड़ा हॉल रूम है, तो किन किन जगह पे कितना लाइट चाहिए हमें। 5 वाट चाहिए ना 10 वाट का लाइट चाहिए, कितना वाट का लाइट, कितना पीस लाइट चाहिए, ये हम लोग देखेंगे। और तीसरा टॉपिक होगा कि हर एक जगह पे, बाथरूम हो गया, हॉल रूम हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, वर्कशॉप में, हर एक जगह पे कितना हमें लाइट का रिक्वायरमेंट है। मतलब हर जगह में हम लोग लाइट का लेवल कम और ज़्यादा होता है। ये जानकारी हम लोग सभी लोगों को पता होता है कि बाथरूम में कम लाइट चाहिए लेकिन बेडरूम में ज़्यादा लाइट चाहिए, लेकिन कितना लाइट हमें चाहिए ये परफेक्ट जानकारी बहुत कम लोगों को होता है। इनके पीछे का कारण यही है कि हम लोग लाइट को किस तरीके से मेज़र करते हैं, उनके बारे में जानकारी बहुत ही कम लोगों को होता है, जिसके कारण वह किसी भी जगह अगर वो इलेक्ट्रिकल का वायरिंग करते हैं तो उस जगह पे वो एक आइडिया से लाइट को सेटिंग कर देते हैं कि इतने वाट का लाइट लगा दो, आपका काम चल जाएगा। लेकिन परफेक्टली उस जगह पे लाइटिंग नहीं किया जाता है, जिसके कारण उसका लाइटिंग में कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। तो वो कमी को हम लोग दूर करने के लिए इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले थे किसके बारे में, लाइट के बारे में। लाइट को किस तरीके से मेजर करते हैं, जैसे कि सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे एक होल्डर है जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है। ये बल्ब से हमें रोशनी निकल रहा है, ये रोशनी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो हमें क्या लाइट एनर्जी में देता है, चेंज करके देता है। तो ये लाइट एनर्जी हमें मिल रहा है। मान लीजिए ये आपका कमरा है, मतलब रूम है, ये आपका रूम का एरिया है। इस एरिया में लाइट से जो रोशनी निकल रहा है, ये रोशनी तो सारा आपका रूम में नहीं जा रहा है, कुछ आपका रूम का वॉल में जा रहा है, कुछ रोशनी आपका डायरेक्ट नीचे जा रहा है, कुछ रोशनी आपका ऊपर भी जा रहा है। तो परफेक्टली आपका इस रूम में कितना रोशनी है, ये परफेक्टली कैसे पता कर सकते हैं। तो इसे पता करने के लिए एक मीटर आता है जिसका नाम यहाँ पे उल्लेख किया गया है, लक्स मीटर। ये लक्स मीटर से आसानी से आप पता कर सकते हैं कि कौन से जगह पे आपका कितना लक्स का रोशनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं लक्स क्या होता है। लक्स वो चीज़ है, जैसे कि हम लोग वजन को मापने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, टाइम को मापने के लिए सेकंड, मिनट, घंटा का इस्तेमाल करते हैं, लंबाई को मापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से हम लोग लाइट को मेजर करते हैं। ये लाइट को हम लोग लक्स से मेजर करते हैं। इस रूम में कितना लाइट है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, मान लीजिए ये रूम में 200 लक्स है, मतलब 200 लक्स का रोशनी है। मान लीजिए आपको कोई किचन है, किचन में आपको 300 लक्स का रोशनी चाहिए, तो हमें यहाँ पे 300 लक्स का रोशनी चाहिए। अभी हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। और एक सिंपल है लक्स मीटर। लक्स मीटर से आपका किसी भी रूम का लाइट कितना लक्स का रोशनी दे रहा है वो आप लोग सिंपल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ये लक्स मीटर आपको आसानी से ऑनलाइन में मिल जाएगा। ये लक्स मीटर से आप, मान लीजिए आपका रूम में एक लाइट जल रहा है और रूम में वो लक्स मीटर ले जाएंगे, लक्स मीटर को ऑन करेंगे, आपको लक्स मीटर एक रीडिंग दे देगा कि आपके रूम में इतना लक्स का रोशनी है। तो एक लक्स मीटर से पता कर सकते हैं। दूसरा बात यह है, एक फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, यहाँ पे देख सकते हैं ये फार्मूला। ये एक फार्मूला है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, लूमेन बराबर E इंटू ए एन इंटू एम एफ इंटू यू एफ। एक छोटा सा फार्मूला है। ये फार्मूला E मतलब इल्यूमिनेशन, ए मतलब एरिया, एन मतलब नंबर ऑफ लाइट, एम मतलब मेंटेनेंस फैक्टर, यू एफ मतलब यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो ये दो चीज़ों के बारे में छोड़ दीजिए, ये मेंटेनेंस फैक्टर है, यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये इसे आपको खाली याद रखना है। 0.8 0.7 ये होता है। और यहाँ पे जो जानकारी है मेन, यहाँ पे देखते हैं लूमेन। लूमेन क्या होता है, लूमेन क्या होता है, ये जो हमें लाइट हमें रोशनी के रूप में दिया जा रहा है, इसे हम लोग कहते हैं लूमेन। लेकिन ये रोशनी हमें पर स्क्वायर मीटर में, 1 मीटर स्क्वायर में कितना लूमेन लाइट दिया जा रहा है, उसे हम लोग कहते हैं लक्स। तो आपका रूम का तो एक एरिया होगा, उस एरिया में कितना लाइट गिर रहा है उसे हम लोग लक्स से मेजर करते हैं। लेकिन हमें लाइट जो हमें रोशनी दे रहा है उसे हम लोग कहते हैं लूमेन। और 1 लूमेन लाइट 1 मीटर स्क्वायर में अगर आके गिरता है तो उसे हम लोग कहते हैं 1 लक्स। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक लाइट है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 गीगा का लाइट है। यहाँ पे ये लाइट 9 वाट का है, 900 लूमेन का रोशनी देता है। यहाँ पे देख सकते हैं, कैमरे में अच्छे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन काफ़ी छोटा सा लिखा हुआ है, 900 लूमेन देख सकते हैं यहाँ पे है। मतलब ये 9 वाट का लाइट हमें 900 लूमेन का लाइट देगा। अगर ये लाइट बल्ब को हम मान लीजिए यहाँ पे ये लाइट
ये लाइट बल्ब को अगर हम यहाँ पे जलाते हैं तो ये हमें 900 लुमेन का रोशनी हमें देगा। तो 900 लुमेन का रोशनी देगा, वॉल में जाएगा, कुछ लाइट सीलिंग में चला जाएगा, कुछ लाइट नीचे गिरेगा। तो हमारा इस रूम के एरिया में कितना लाइट गिर रहा है, कितना स्क्वायर मीटर एरिया में, रूम का एरिया में कितना आके लाइट गिरा, तो इसे हम लोग कहते हैं लुमेन। कितना लुमेन लाइट कितना स्क्वायर मीटर एरिया में आके गिर रहा है उसे हम लोग कहते हैं लक्स। तो किस किस एरिया में कितना कितना लक्स चाहिए वो हम लोग इसके बाद में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये फार्मूला के बारे में सिंपल डिस्कशन कर देते हैं। ये फार्मूला एकदम सिंपल से आसान फार्मूला है। लुमेन बराबर इल्यूमिनेशन इनटू एरिया। इल्यूमिनेशन मतलब हम जो हमारे रूम में कितना लक्स का रोशनी चाहिए वो होता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन लक्स, इल्यूमिनेशन को मेजर करता है लक्स से, मतलब वो जो रोशनी निकल रहा है उसे हम लोग इल्यूमिनेशन कहते हैं। टेक्निकली हम लोग बोलते हैं इल्यूमिनेशन, और उस इल्यूमिनेशन को मेजर करता है लक्स से। जो हमें ये लाइट दे रहा है वो कितने एरिया में गिर रहा है उसे लक्स से करते हैं। ए मतलब एरिया, मतलब आपका जो रूम है वो रूम का एरिया कितना है। एन मतलब नंबर ऑफ लाइट, आपके रूम में कितना लाइट चाहिए, कितने वाट का लाइट कितने पीस चाहिए वो भी आप निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल सा फार्मूला, इस फार्मूला से आप लाइट को निकाल सकते हैं। अगर इस फार्मूले को आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको इसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी जगह पे आप लाइट सेटिंग कर रहे हैं, रूम का एरिया आप अगर हमको दे सकते हैं, अगर आपको इल्यूमिनेशन लेवल, ये तो आपको मिल ही जाएगा। इल्यूमिनेशन लेवल हम बात करने वाले हैं, इसके नेक्स्ट पेज में हम लोग इल्यूमिनेशन लेवल बात करने वाले हैं। कौन सी जगह में कितना इल्यूमिनेशन चाहिए, कितना लक्स का रोशनी चाहिए हम लोग बोलेंगे। इसके बाद अगर नंबर ऑफ लाइट कितना चाहिए ये पता कर सकते हैं। और मेंटेनेंस फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर आपका दिया हुआ रहता है। तो इस फॉर्मूले से आप कितने वाट का लाइट कितना पीस पर एक रूम में चाहिए वो आप सिंपल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तीसरा लिस्ट ये है, तीसरा लिस्ट में देख सकते हैं इल्यूमिनेशन लेवल, मतलब किन किन एरिया में कितना लक्स का रोशनी चाहिए। यहाँ पे एकदम लिस्ट दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं इंटर्स हॉल में, मतलब किसी भी बिल्डिंग में अगर एंटर कर रहा है, उस एंटर का जो हॉल होता है, हॉल में कितना लक्स का रोशनी चाहिए, 100 लक्स का। लिविंग रूम में कितना लक्स चाहिए, 300 लक्स। डाइनिंग रूम में 150 लक्स। बेडरूम में 300 लक्स। ड्रेसिंग टेबल में 200 लक्स। टेबल गेम में 300 लक्स। किचन रूम में 200 लक्स। लॉन्ड्री में 200 लक्स। बाथरूम में 1, जैसे कि देख सकते हैं बाथरूम में हमें कम लाइट रोशनी चाहिए, इसलिए देख सकते हैं 100 लक्स। स्विंग में 700 लक्स, मतलब जहाँ पे सिलाई का काम होता है, बारीकी से छोटा छोटा काम किया जाता है, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत है, इसीलिए 700 लक्स। वर्कशॉप में 200 लक्स। स्टडी रूम में 300 लक्स। इस तरीके से आपका बहुत ही एक लंबा चार्ट है। हर एक जगह पे कितना कितना लक्स लेवल का आपको रोशनी चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और उस फार्मूले से, इसके पहले जो हम लोग फार्मूले बताए वो फार्मूले से हम लोग नंबर ऑफ लाइट का पता कर सकते हैं, नंबर इल्यूमिनेशन पता कर सकते हैं, और कितना वाट का लाइट कितना पीस लाइट चाहिए एक रूम में वो हम लोग पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में 3 चीज़ों के बारे में हम लोग बात किए हैं। एक हो गया लाइट को मेजर कैसे करते हैं, दूसरा हो गया एक रूम में कितना लाइट ज़रूरत होता है उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, और हर एक जगह में कितना कितना लाइट हमें चाहिए। तो आज से आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि लाइट को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। और लाइट के बारे में जो हम लोग बात की है वो हो गया लक्स। आपके रूम में कितना लक्स का रोशनी चाहिए ये आपको जानकारी रखना होगा। अगर आप कहीं पे वायरिंग का काम करते हैं तो ये छोटा सा एक टॉपिक है, ये चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, इस चीज़ों को ध्यान में रखकर आप वायरिंग का काम करते हैं तो आपका वायरिंग में 4 चांद लग जाएगा। काफ़ी अच्छा खासा वायरिंग होगा क्योंकि आपका एक धांसू सा एक इलेक्ट्रिकल का जो लाइटिंग का जो प्लान है ना, ये लाइटिंग का प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कितने अच्छे से भी वायरिंग करें फिर भी अगर आपका लाइटिंग अरेंजमेंट ठीक नहीं हो, अगर लाइट अगर अच्छे तरीके से ढंग से ना सेटिंग कर सकते हैं, अगर कितने रोशनी चाहिए वो आप नहीं दे सकते तो आपका लाइटिंग बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर आप लाइटिंग का अरेंजमेंट सही करते हैं, कितना इल्यूमिनेशन चाहिए, कितना लक्स का रोशनी चाहिए वो अगर आप परफेक्ट दे सकते हैं तो रूम का लाइटिंग परफेक्ट होगा। आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो गया, बड़े बड़े होटल हो गया, 5 स्टार होटल में आप कहीं भी बड़े बड़े कमरे में अगर जाते हैं उनके बेडरूम में, उनका लाइटिंग काफ़ी बेहतर होता है। उसके पीछे का यही कारण है क्योंकि वह हर चीज़ को मेज़र करके करते हैं और वहाँ पे कितना इल्यूमिनेशन का लाइट चाहिए वो भी वो लोग देखते हैं। ये इंजीनियरों लोगों का काम है। लेकिन आप लोग इन छोटों से चीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप लोग जो नॉर्मल टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिकल का वायरिंग का काम करते हैं, वो लोग भी आप काम में वायरिंग का जो लाइटिंग है ये काफ़ी बेहतर कर सकता है और आपका काम में काफ़ी अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।